बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। हम बीजेपी में विलय करते हैं। ये सातों नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये सातों नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी की इस बड़ी टूट का पार्टी के भविष्य पर कैसा असर पड़ेगा? पंजाब में जो पार्टी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, ऐसा आम आदमी पार्टी कह रही है, उस पर कैसा असर पड़ेगा? और ये जो लोग बीजेपी के हिस्से जा रहे हैं, वो पार्टी को कुछ फायदा दे पाएंगे या फिर सिर्फ बोझ बनकर रह जाएंगे? आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी के साथ इस समय वही है जिसको अभी दूसरी जगह नहीं है, जिसकी सदस्यता जा सकती है, जिसके कुछ लूप होल्स, जिसकी किस कमजोरियां उनके हाथ में है, या जिसको हिंसा और पिटाई का डर है। इतना ही अभी वो पार्टी बची हुई है। तो ये अरविंद केजरीवाल की कमजोरियों का बीजेपी उपयोग करेगी। कितना उसका लाभ होगा? बीजेपी अभी कोई ऐसा बहुत बड़ी पार्टी पंजाब में नहीं, लेकिन उसको कैसे उपयोग करेगी? अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स राजनीति का सबसे बड़ा छलावा है। तो भारतीय राजनीति में 7 राज्यसभा सांसदों का किसी पार्टी को छोड़ के किसी पार्टी में जाना मतदाताओं के बीच में भी एक कौतूहल का विषय तो बनेगा। भारतीय जनता पार्टी अपना पंजाब में एक लॉन्ग टर्म रोड मैप तलाश रही है, तो आके वो अपने आप को वहाँ स्टैब्लिश कर सके। जो आपने वो छवि बनाई कि हम आम आदमी हैं, सबसे बड़े खास आदमी, 50 गाड़ियों का काफिला आपका चल रहा है, महल में आप रह रहे हो, पता नहीं ये ऐसा। अगर भारत का आम आदमी ऐसा है तो मैं चाहूंगा कि सारा देश आम आदमी ही बने, जहां पर व्यक्ति का वर्चस्व है और संगठन नाम की कोई चीज ही नहीं है, और व्यक्ति जो दावे करके सत्ता में आएगा वो दावे कथनी और करनी का बहुत बड़ा अंतर दिखाएगा, तो ये होगा ही होगा। दिल्ली से लेकर पंजाब तक सियासत अपने चरम पर है, और सियासत इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी में एक बड़ी टूट देखी गई है। वो नेता जो रणनीतिकार के तौर पर आम आदमी पार्टी के जन्म से उसके साथ जुड़े थे, अब फिलहाल वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कुछ ने थाम भी लिया है, सदस्यता ले ली है, कुछ ने चिट्ठी भेज दी है कि हम आ रहे हैं बीजेपी के साथ। 10 सीटें आम आदमी पार्टी की राज्यसभा में थी और उसमें 2/3 7 लोग अब बीजेपी का हिस्सा बन रहे हैं। आम आदमी पार्टी की इस बड़ी टूट का पार्टी के भविष्य पर कैसा असर पड़ेगा? पंजाब में जो पार्टी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, ऐसा आम आदमी पार्टी कह रही है, उस पर कैसा असर पड़ेगा? और ये जो लोग बीजेपी के हिस्से जा रहे हैं, वो पार्टी को कुछ फायदा दे पाएंगे या फिर सिर्फ बोझ बनकर रह जाएंगे? इसी को विस्तार से अपने मेहमानों के साथ थोड़ा विश्लेषित करते हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, राकेश शुक्ल जी हैं, हमारे साथ बिलाल अहमद जी हमारे साथ हैं, अनुराग वर्मा जी हैं, और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कटी जी भी हमारे साथ। अवधेश जी से शुरुआत करेंगे। इतनी बड़ी टूट, अरविंद केजरीवाल का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है कि हमारे लोग तो कहीं नहीं जाने वाले, चाहे पैसों का लालच दे दो, चाहे ईडी का लालच दे दो। लेकिन अब तस्वीर ऐसी है कि एक एक साथ छूट रहा है। सिर्फ संजय सिंह और मनीष सिसोदिया अगल बगल नजर आ रहे हैं। नहीं, उन्होंने आधा बयान अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं किया कि जो नहीं जाएगा उसको पीट पीट के निकालेंगे। वो अरविंद केजरीवाल, वो पार्टी का इतिहास वही रहा है। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी में ये जाकर योगदान देंगे नहीं देंगे, अगर 7 में से अभी तक हम लोग जिस समय तक बात कर रहे हैं किसके सिग्नेचर नहीं हुए हैं, ये सारे प्रश्न इस समय गौण है। ये प्रश्न छोटे हैं उसके सामने कि आम आदमी पार्टी जो कि एक ऊंचे पायदान पर राजनीति करने आई, अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश में स्वयं को एक नैतिकता का महामानव पेश किया कि हम उस रूप में आ रहे हैं, और उस पार्टी की दुर्दशा पहले दिन से हो गई है। कोई ये टूट जो है ये क्रमबद्ध है, क्रमवार होता चला आया है।
आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी के साथ इस समय वही है जिसको अभी दूसरी जगह नहीं है, जिसकी सदस्यता जा सकती है, जिसके कुछ लूप होल्स, जिसकी किस कमजोरियां उनके हाथ में है, या जिसको हिंसा और पिटाई का डर है। इतना ही अभी वो पार्टी बची हुई है। पार्टी का जो नेता है वो जेल जा रहा है और आप जो है सेल्फी ले रहे हो, तो आदमी सवाल नहीं उठाएगा कि हम जेल जा रहे हैं और तुम जो है ऐसे काम कर रहे हो। वही तो बात है ना, क्यों ले जा रहा है। देखिए, जब आपका नैतिक पायदान छोटा हो जाता है ना, जब ये मानने वाले लोग देखने लगता है कि ये आदमी क्या समझ के आए थे, ये भ्रष्टाचार में, अपराध में, झूठ बोलने में, व्यवहार में, लोगों को अपमान करने में, गाली देने में, सब में बाकी पार्टियों से भी नीचे गिरा हुआ है, तो फिर आपके प्रति सम्मान थोड़े रहता है, आपके प्रति लगाव थोड़े रहता है। तो फिर उसके बाद आपका कोई उस पर प्रभाव भी नहीं रहता है कि आप कुछ बोलेंगे। तो देखता है जो शराब घोटाला हुआ उस समय आप आम आदमी पार्टी के नेताओं का ही स्वयं का बयान देखेंगे, व्यक्तिगत बातचीत करेंगे, उस समय लोग जो छोड़ के गए उनको देखेंगे, तो उस समय से ये क्लियर था, बता रहे थे कि भ्रष्टाचार हुआ है, लोग कह रहे थे इनके साथ क्यों रहना चाहिए, हम लोग इसी के लिए आए थे क्या। और अब तो कुछ लोग इसीलिए हैं कि कुछ केस में फंसे हुए हैं, तो इसलिए ये जो अभी टूटी, आप सोचिए कि छापा तो एक आदमी पर पड़ा है ईडी का, हरभजन सिंह पर तो कोई छापा नहीं पड़ा है, संदीप पर तो कोई छापा नहीं पड़ा हुआ है, स्वयं बाकी पर तो कोई छापा नहीं है कि छापा के डर से ही सब चले गए हों। तो इसीलिए एक बहाना बनाया जाता है, उस पर तो सवाल उठेगा आगे कि भाई आज छापा हुआ है, 3 दिन बाद वो मिलने जा रहा है, लेकिन ये भी तो सवाल है कि आप उपनेता बनाते हैं और दूसरे दिन वो चला जाता है। तो वो सवाल इस समय ज्यादा महत्वपूर्ण है और देश के लिए सोचने का विषय है कि इस देश में हम अगर किसी आंदोलन में किसी व्यक्ति के हीरो बनाने में जो हम सारी बुद्धि को ताक पर रखकर, विवेक पर रखकर आंख बंद कर खड़े हो जाते हैं, क्या वो देश में सही होता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति से ऐसा किया है कि आने वाले समय में, मैं उस समय कह रहा था, आंदोलन पर, आंदोलनकारियों के वादे पर, राजनीति में सूचिता और नैतिकता की बात करने पर इस देश के लोगों का विश्वास करना कठिन होता अगर हमारे देश के पूर्व में सक्रिय नेताओं ने कुछ उस मानक को नहीं बना के रखा होता। ये सब लोग जो आज गए हैं, ये दिल से, हृदय से आम आदमी पार्टी कब का छोड़ चुके थे। तो अब तो यह है कि जो उसमें बचे हुए लोग हैं उनको भी तय कर लेना चाहिए कि हमको इसमें रहना है, नई पार्टी बनानी है, बीजेपी में जाना है क्या, या हमको इसी ये जो पतन की पराकाष्ठा है इसमें साथ देना है। ठीक है, आम आदमी पार्टी की बात अवधेश जी ने कर दी, मैं चाहती हूँ अब थोड़ा बीजेपी पर डालें। ये 7 लोग जिसमें कि संदीप पाठक रणनीतिकार माने जाते रहे हैं कि पंजाब में जीत जिताने के लिए, रणनीतिकार इतना इफेक्टिव होता तो शायद प्रशांत किशोर बिहार के सीएम होते। क्या ये सारे लोग जो इधर आ रहे हैं ये आने वाले पंजाब के चुनाव में या पंजाब की जमीन पर, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये बड़ा विलय हो रहा है, कुछ फायदा पार्टी बीजेपी को दे पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि इसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पंजाब में एक भी वोट जुटा पाए, जो जमीन पर कभी गया हो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो एक भी वोट जुटा पाए, और सब तो छोड़ दीजिए। लेकिन कई बार ये कहा जाता है ना कि चुनाव सिर्फ ऐसे से नहीं होता कि जो बहुत मेहनत कर रहा है, जो वोट जुटा रहा है, रणनीति से चुनाव जीते जाते हैं। जो ये 7 लोग हैं, इसमें स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के घर में पिटी, अब इतना बड़ा हो गया लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल के साथ कौन लोग खड़े हैं जो महिला के पिटने पर उस तरह की बात नहीं करते। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार की, शाही तरीके से रहने की सारी सीमाओं को पार कर गए, फिर भी अरविंद के साथ कौन साहस करके खड़ा हो सकता है। अरविंद केजरीवाल की तानाशाही का आलम क्या है ये हर किसी को पता है, फिर भी कैसे कोई खड़ा रह सकता है। और ये 7 में से 6 नाम देखिए, आप बात कर सकते हैं कि भाई स्वाति और राघव उनके अपने होंगे, फिर चलिए विक्रमजीत और वो मित्तल साहब और हरभजन सिंह, ये सब अपने अंदाज में रहने वाले हैं, या व्यापारी हैं या क्रिकेटर। तो संदीप पाठक की बात करनी चाहिए ना। संदीप पाठक आम आदमी पार्टी में संयोजक के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद पर है, बिल्कुल ठीक है। संगठन महासचिव की जिम्मेदारी है। उस आदमी के बारे में कहते हैं कि वो अपना चेहरा भी दिखाना पसंद नहीं करता है, वो आदमी कहीं लाइमलाइट में नहीं था। अगर संदीप पाठक का छोड़ना पड़ गया तो जरा सोचिए कि एक इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, IIT में असिस्टेंट प्रोफेसर, इतनी उसकी कहां गड़बड़ है। तो भाजपा उन चीजों का लाभ लेने की कोशिश करेगी जो पंजाब में आम आदमी पार्टी को खत्म करेगी। आपने सवाल पूछा था कि लाभ कितना होगा, तो मुझे नहीं पता कितना लाभ होगा, क्योंकि इनमें 7 में से कोई वोट नहीं जुटा सकता, लेकिन आम आदमी पार्टी को खत्म करने में बड़ा लाभ हो जाएगा, ये आप इसको समझिए। दूसरा, राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल जी पुत्रवत स्नेह करते थे। वो उनके विवाह के बाद से जाने क्या हुआ, जबकि पूरा घर तो गया था,
परिणति और उनका जब विवाह हुआ था, लेकिन जो भी हुआ हो, वरना पुत्रवत स्नेह करते थे। कहा तो ये जाता था कि चंडीगढ़ की वो कोठी, उसका नंबर भूल गया हूं मैं अभी, कि वहीं से चलता था पूरा पंजाब। क्या हो गया भाई? तो बताइए, कुछ तो गड़बड़ हुई क्या? पावर मतलब शेयरिंग भरी है या कुछ और था? तो कुल मिलाकर कहें तो ये अरविंद केजरीवाल की कमजोरियों का बीजेपी उपयोग करेगी। कितना उसका लाभ होगा, बीजेपी अभी कोई ऐसा बहुत बड़ी पार्टी पंजाब में नहीं, लेकिन उसको कैसे उपयोग करेगी, क्योंकि अब वो जो विक्रमजीत साहनी साहब हैं वो वर्ल्ड पंजाबी एसोसिएशन के अध्यक्ष, मतलब अलग अलग तरीके से काम करने वाले लोग हैं। ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन है, वो पैसा ही पैसा है उनके पास तो। और ये जो ट्राइडेंट ग्रुप वाले और जो विक्रमजीत जी, इन दोनों लोगों को 2007 और 8 में पद्मश्री मिला है, यानी यूपीए के समय। गए थे आम आदमी पार्टी में तो यही आरोप लगा था कि सीटें बेची गई हैं। नहीं, कुमार विश्वास से लेके देखिए वो तो खैर एनडी गुप्ता, सुशील गुप्ता के समय में भी आया कि भाई वही लोग क्यों जाते हैं आम आदमी पार्टी में। तो आम आदमी पार्टी का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो टूट गया है, बुनियाद ध्वस्त हो चुकी है। और मुझे लगता है कि ऐसी बेईमान पार्टी हो तो रहना चाहिए क्या? मतलब बार बार लोग कहते हैं कि कोई पार्टी खत्म नहीं होनी चाहिए। मैं भी मानता हूं, मैं भी राजनीति करने लगूं तो पार्टी को, लेकिन मैं क्या हूं कि मैं बड़ा ईमानदार हूं। और एक आखिरी लाइन सिर्फ बोल दूं, ईमानदार कट्टर नहीं हो सकता। जैसे मैं कई बार कुछ उत्साही हिंदू मिल जाते हैं, कहते हैं मैं कट्टर हिंदू हूं। हिंदू कट्टर हो ही नहीं सकता, अगर कट्टर है तो हिंदू नहीं है। ऐसे ही ईमानदार कट्टर नहीं हो सकता। पॉजिटिव है ना ईमानदारी और हिंदू होना, आप उसको कट्टर निगेटिव से जोड़ रहे हो, नहीं हो सकता है। तो जब कट्टर ईमानदार कह दिया, इसका मतलब क्या है वो दिल्ली वालों को पता चल गया। अभी तो उनके बड़े नए वाले बंगले की बड़ी चर्चा है। बिल्कुल हर्षवर्धन सर, जैसे कट्टर ईमानदार की बात कर रहे थे, लगातार अरविंद केजरीवाल पर ही इस तरीके से सवाल उठ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रही है पूर्णिमा मैम कि ये ऑपरेशन लोटस है, जिसको कि सब कुछ दिया गया। राघव चड्ढा को पार्टी ने इतनी सारी जो है सुविधाएं दी, आपको विधानसभा भेजा, राज्यसभा भेजा, और आप इस तरीके की चीज़ें कर जाते हो। ये क्या दूसरे पर आरोप लगाते लगाते कहीं ऐसा तो मामला नहीं हुआ कि अपना घर ढहते जा रहा है? अरविंद केजरीवाल तो इस चीज़ को, जो एक्सोडस हुआ है उनकी पार्टी में, जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी कहेंगे। लेकिन ये बात तो सच है कि राघव चड्ढा का तो जन्म ही आम आदमी पार्टी की वजह से हुआ। मतलब बायोलॉजिकल बर्थ मैं नहीं कह रही हूँ, बट नाम कब जाना लोगों ने उनका, जब वो आम आदमी पार्टी से जुड़े और दिल्ली में सक्रिय हुए, और फिर यहाँ दिल्ली चुनाव में भी सक्रिय रहे और विधानसभा लड़े और गए। तो राघव चड्ढा के बारे में अगर अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसा कह रहे हैं तो उसमें कोई ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं है, वो सच है बात। लेकिन हमें ये सवाल ज़्यादा ज़रूरी है सोचना कि जो हो रहा है आम आदमी पार्टी में वो क्यों हो रहा है। 7 लोगों का, 7 MPs का, 3 ने तो कल कैमरे पे कर लिया, ज्वाइन बीजेपी का पट्टा पहन लिया, 4 ने अपनी सहमति दी है, जैसा कि राघव चड्ढा ने कहा। तो ये जो हश्र हो रहा है पार्टी का, ये क्यों हो रहा है? और मुझे लगता है कि ये कोई, एटलीस्ट मैं इस चीज़ को देख के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह के लोगों को अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा में भेजा था, वो ना तो जमीन से जुड़े लोग थे, ना लोगों के साथ उनका कोई कनेक्ट था। वो शेयर अपनी या तो क्लोजनेस अरविंद केजरीवाल की वजह से, और या तो शेयर मनी पावर की वजह से राज्यसभा में पहुंचे थे। तो ऐसे लोग तो मौके की तलाश में हमेशा रहेंगे, और खास करके एक ऐसी पार्टी जो कि अभी अपने ढलान पे दिख रही है। दिल्ली से तो उनका पत्ता साफ हो ही चुका है, अब अगले 4 साल उनका क्या होता है वो पता नहीं किसी को। पंजाब में भी जो सरकार जो चल रही है, वो सरकार बुरी, लोगों की वहाँ हालत बुरी है। अब वो अपने बारे में क्या कहते हैं, इश्तिहारों में वो कुछ भी कहते रहे, लेकिन लोग त्रस्त हैं आम आदमी पार्टी की सरकार से पंजाब में, क्योंकि भ्रष्टाचार और मिस गवर्नेंस, जो पार्टी गवर्नेंस के नाम पे अपने आप को लेकर के आई कि शुद्ध मतलब अच्छी सफल सरकार चलाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाएंगे, वो आज बिल्कुल नाक तक भ्रष्टाचार में पंजाब में डूबी हुई है। ये पंजाब के लोग कह रहे हैं। तो ऐसी पार्टी जिसका कि कोई बहुत बड़ा लंबा भविष्य नहीं दिख रहा है, जो भी राजनीति में है वो सोचेगा कि क्यों इस पार्टी के साथ अपना एसोसिएशन कंटिन्यू करना। सबसे बड़ा आम आदमी पार्टी का जो यात्रा है वो देखें तो अवधेश जी ने जैसा कहा कि ये तो शुरू से इनके साथ यही पैटर्न रहा है। अरविंद केजरीवाल बेशक वो राजनेता, अपने आप को एस्टैब्लिश उन्होंने कर लिया, दिल्ली में सरकार बना ली, फिर पंजाब में भी सरकार बना ली, लेकिन एज अ नेता वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। लीडर वो होता है जो लोगों को साथ लेके चलना जानता है। इन्होंने शुरू में ही पहली बड़ी सफलता के बाद जो इनका कन्वेंशन दिल्ली में हुआ था, अवधेश जी ने जिसका जिक्र किया, उसमें प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को जिस तरह से फिजिकली मैन हैंडल किया, जो कि इतने सीनियर 2 लोग जो कि फाउंडर मेंबर रह चुके हैं, उनको जिस तरह से बेइज्जत करके वहाँ से भगाया, लिटरली भगाया गया था, वो
किसी को भी पसंद नहीं आया और उसके बाद से तो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण बिल्कुल बाहर हो ही गए आम आदमी पार्टी से। उसके बाद हमने देखा कई दूसरे लोगों ने भी, कुमार विश्वास ने छोड़ा, हालांकि वो फाउंडर मेंबर नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी, किसी भी कारण से तो छोड़ी ही होगी ना, जो इतने फैनफेयर के साथ गए थे। फिर आतिशी ने नहीं, अलका लांबा ने छोड़ी, वो शाजिया इल्मी ने छोड़ी, प्रोफेसर आनंद थे उन्होंने भी छोड़ी, नाम लिस्ट बहुत लंबी है। तो आम आदमी पार्टी से लोगों का निकलना और अरविंद केजरीवाल के ऊपर फिर ये आरोप लगाना, ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो जब से ये पार्टी बनी है वो हम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स राजनीति का सबसे बड़ा छलावा है। वो जो बड़ी बड़ी बातें करके आए थे कि शुद्ध राजनीति देंगे और धर्म पे जो राजनीति चल रही है उससे वो निजात दिलाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चला के दिखाएंगे, वो सब एक छलावा साबित हुआ। लोगों ने पहले इनके झांसे में आके इनको सराखों पे जरूर बिठा लिया, लेकिन धीरे धीरे करके इनकी पोल पट्टी खुलती चली गई। सिर्फ ये लोगों को लालच दे करके 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे करके इन्होंने लोगों को पंजाब में भी ठगा, दिल्ली में भी ठगा। और अब जब सब पार्टी उसी पैटर्न पे आ गई हैं तो लोग कह रहे हैं कि अभी तो सारी पार्टियां वही दे रही हैं, तो हम इनको क्यों चुने? क्योंकि इनकी कोई विचारधारा नहीं है। जो पार्टी पॉलिटिक्स में है और जिसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, वो पार्टी कितने लंबे समय तक टिक सकती है ये अपने आप में डाउटफुल है। मतलब बहुत लंबा भविष्य नहीं दिख रहा, लंबा भविष्य नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत कुछ सरप्राइजिंग हो रहा है। अब आगे देखना होगा पार्टी का क्या भविष्य रहता है। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है अब इस पार्टी से। दो चीजें राकेश सर समझूंगी। एक तो पहले नंबर का गेम, 7 लोग अगर राज्यसभा में बीजेपी के हिस्से जाते हैं तो वो नंबर गेम आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी को कितना फायदा दे रहा है उच्च सदन में। और दूसरा ये कि जैसे मायावती की पार्टी उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रही है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से गए तो अब पंजाब में पहुंचे, पंजाब के बाद उनके पास क्या कोई ठौर ठिकाना है, या जो मैं कह रही हूँ कि मायावती जैसी स्थिति उनकी दिखाई पड़ी? मेरा अपना आकलन है कि जितने लोग ऑटो में बैठते हैं उतनी सदस्य संख्या से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई और वो सदस्य संख्या बढ़ते हुए वातानुकूलित वोल्वो बस के बराबर पहुंची और आज फिर से आम आदमी पार्टी उसी संख्या में पहुंच गई जितने लोग ऑटो में बैठते हैं, यानी त्रिमूर्ति बची है, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी। तो अब ऐसे में आप एक फिर से मतलब नया आकलन करें कि ये और कहाँ विस्तार करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा विस्तार की संभावना है। और उसका बड़ा कारण है कि देखने में छोटन लगे या घाव करे गंभीर। राघव चड्ढा जैसे व्यक्ति को कभी भी वो ये न सोच पाए होंगे कि ये व्यक्ति हमारे लिए इतना बड़ा घाव करेगा। वो सैलाब वाला जो मैसेज लिखे थे वो लौट कर आया ही सैलाब। हाँ, जिन जिन लोगों को उन्होंने समझा कि ये कटीले तार हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी की बाउंड्री से वो सारे कटीले तार को उन्होंने निकाल दिया। बहुत सारे नाम हैं, बड़े नाम हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की बुनियाद में पूरी हिस्सेदारी निभाई थी और उनको लगा कि अब हम ऐसे लोगों को लेके चलेंगे क्योंकि चेहरा हम है, और उस चेहरे के मुगालते में आके उन्होंने ऐसे लोगों का एक समूह जोड़ा कि जीतेंगे हम। क्योंकि दिल्ली में वास्तव में आम आदमी पार्टी का एक बड़ा कैलेबर तैयार हुआ। इसमें ये कहने में कतई मुझे संकोच नहीं हो रहा कि भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी ने वास्तव में ईमानदारी के एक दरवाज़ा खोला था, लेकिन जिस तरीके के धतकर्म उन्होंने शुरू किए छल और प्रपंच के, वो ईमानदारी शर्मसार होकर दरवाजे के ओट पे खड़ी हो गई। इसी दिल्ली में छल प्रपंच किया आपने, इसी दिल्ली में आपने हिंदू मुसलमान किया, फ्री बीज किया, तो आप में और दूसरी पार्टियों में कोई अंतर नहीं बचा। तो ये तो होना ही था। अब आप जो कह रहे हैं कि जो 7 की संख्या आई है उसका क्या रिजल्ट निकलेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां होती, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये बड़ी पार्टियां प्रदर्शन पे काम करती हैं। इस बात का मूल्यांकन वो बाद में करती हैं कि इसका हमें फ़ायदा या नुकसान क्या होगा। तो आज आप देखिए कि पश्चिम बंगाल चुनाव के ठीक एक चरण के मतदान के बाद भारतीय राजनीति में एक प्रदर्शन तैयार हुआ है कि आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। हम ये बात करते हैं कि पहले चरण की जो चुनाव हुए 152 सीटों का, उसमें भारतीय जनता पार्टी का स्टेक अच्छा था, लेकिन दूसरे चरण की जो 142 सीटों पे चुनाव होने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है।
तो भारतीय राजनीति में 7 राज्यसभा सांसदों का किसी पार्टी को छोड़ के किसी पार्टी में जाना मतदाताओं के बीच में भी एक कौतूहल का विषय तो बनेगा। तो यदि इससे मौजूदा राजनीति में इस प्रदर्शन से 2 से 3% वोट भी प्रभावित हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा। पहला लाभ तो ये। दूसरा लाभ, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में संख्या बल को लेकर कमजोर थी, वो लगातार मजबूत होती जा रही है। जिस तरीके से हर जगह पे अपने नए कैंडिडेट खड़े कर देना, अंतरात्मा की आवाज़ पे भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलना और कांग्रेस या अन्य दलों का हार जाना, तो और 7 राज्यसभा के सांसद अपने आप आ जाना उनकी झोली में, वो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभकारी साबित होगा। बिलाल सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सांसदों को देख के जो है पंजाब के विधायक भी अब बोलेंगे कि भैया हम मान सरकार के साथ नहीं है, इतना आने वाले समय में पंजाब पर इतना असर दिखेगा इन 7 लोगों का इधर आने पर? देखिए, पॉलिटिक्स में संभावनाओं को नहीं नकारा जा सकता। जो सवाल अभी आप कर रही थी कि इसका आम आदमी पार्टी पर ओवरऑल क्या असर पड़ेगा, तो आम आदमी पार्टी की जो एक रीजनल पार्टी की जो छवि थी और उन्होंने पंजाब में सरकार बनाकर ओवरऑल अपनी पार्टी का एक नेशनल आउटलुक डेवलप किया था, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ख़ासतौर से राज्यसभा के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है पार्लियामेंट्री विंग का, उसका टूटना उस इमेज को सबसे बड़ा धक्का है। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी से मैं इसे जोड़ता हूँ। सिर्फ आम आदमी पार्टी के ही नेता नहीं टूटे हैं, इससे पहले आपने देखा होगा कि कांग्रेस के सुनील जाखड़, कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू वगैरह उनके भाई भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस के लोगों को कंबाइन करके एक नया रूट तलाशना चाहती है पंजाब के अंदर, और आने वाले समय में जो आपने सवाल किया कि इसका डेफिनेटली प्रभाव जो लेजिस्लेटिव है उस पर भी पड़ सकता है। तो एक नैरेटिव के लेवल पर उन्होंने आम आदमी पार्टी को चॉप करने की कोशिश की है, या कहिए उनके पर कतरने की कोशिश की है कि भविष्य के अंदर वो वहाँ इस्टेब्लिश ना हो जाए जिस तरह से दिल्ली में इस्टेब्लिश हुई थी। भारतीय जनता पार्टी अपना पंजाब में एक लॉन्ग टर्म रोड मैप तलाश रही है, तो आके वो अपने आप को वहाँ इस्टेब्लिश कर सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर जो रही, जब सत्ता में आई, श्रोमणी अकाली दल के माध्यम से आई और वहाँ पर उनका बहुत कम स्टेक था। लेकिन अब जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को हर स्टेट में इस्टेब्लिश कर रहे हैं। बंगाल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट अटैम्प्ट किया, केरल के अंदर बहुत ज़्यादा वो डीप रूटेड हो चुके हैं। उसी पैटर्न के अंदर वो पंजाब में भी अपने आप को डीप रूटेड करना चाहते हैं, ताकि उसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वो उठा सकें। अब रहा सवाल इसका पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स का, तो यकीनन जब आपके 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी पार्टी में मर्ज करते हैं तो टेक्निकली इसे टूटना नहीं कहेंगे, तो मर्ज करना कहेंगे। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, इसीलिए तो 10 में से 7 गए, 2/3 ध्यान रखें ताकि दल बदल ना लगे। जी, यू राइट। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपकी सदस्यता नहीं जाती है, जो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और जो टूट के जाता है उसको किसी तरह का भी साइकोफेयर नहीं होता, बहुत कंफर्टेबल फील करता है, वो अपना भविष्य उसमें नई पार्टी में सेफ महसूस करता। अब रहा राघव चड्ढा, तो राघव चड्ढा वॉज वन ऑफ द यंग फेस इन राज्यसभा फ्रॉम द आप पार्टी, जिसको लेकर स्पीकर ने भी बहुत ज़्यादा उनको एक टाइम के अंदर अप्रिशिएट भी किया था। तो अच्छे इंपॉर्टेंट इश्यूज उठाते हैं, यंग फेस के माध्यम से पंजाब में नए अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब की पॉलिटिक्स से भी आते हैं, वहाँ की कार्डर को भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी राघव चड्ढा के माध्यम से आप पार्टी का जो कार्डर है उसको भविष्य में एनक्रोच करे। बिल्कुल ठीक है। अनुराग सर, ये कौन है आम आदमी पार्टी में जो अरविंद केजरीवाल को बताता है कि ये नेता आपसे बड़ा हो जाएगा, इसको बाहर निकालो, और यही करते करते गति ऐसी हो गई है कि अकेले रह गए? प्रतीक्षा जी, मैं शुरुआत में सबसे पहले आपको एक चीज बताऊं। कल बाई चांस मैं कुमार विश्वास जी के घर के पास से निकला था, तो उनका घर कुछ ज्यादा ही जगमग हो रहा था। लाइट लगा दिए होंगे वो। हाँ, लाइटें तो हैं भी, सब जल भी रही थी कल, तो कुछ ज्यादा ही लगता है अंदर खुशियां मनाई जाए। अब उसका मतलब अब जो भी लगा। खैर, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जो आम आदमी पार्टी है वो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और आंदोलन से निकली पार्टी ऐसी पार्टी है जो राजनीति में आई और उसका जो कोई संविधान नहीं था, उसका कोई डूज एंड डोंट्स नहीं थे। हालांकि वो राजनीति में बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी दिखावे के लिए कुछ ना कुछ हर दल के पास होता है। इनके पास इकलौता इनका संविधान
हमेशा से रहा है और आज भी है। 10 साल 12 साल राजनीति करने के बाद 15 साल उनका संविधान एक ही है कि दूसरे सब बेईमान हैं, चोर हैं, एक हम ईमानदार हैं। इसको लेके जो सबसे बड़ी जो सवाल है जनता का, सवाल है राजनीतिज्ञों का कि आपका जो इकलौता संविधान था कि हम ईमानदार हैं, बाकी सब बेईमान हैं, और नतीजा ये निकला कि सबसे बड़े तो काम नहीं कर रहा है, सबसे बड़े तो बेईमान हम ही निकले। तो जो आपने वो छवि बनाई कि हम आम आदमी हैं, सबसे बड़े खास आदमी, 50 गाड़ियों का काफिला आपका चल रहा है, महल में आप रह रहे हो, पता नहीं ये ऐसा। अगर भारत का आम आदमी ऐसा है तो मैं चाहूंगा कि सारा देश आम आदमी ही बने। नहीं, लेकिन रैली में सर हाफ शर्ट और सैंडल पहन के तो जाते बस हैं ना। बस वो उन्होंने अलग से रखी हुई अलमारी में, अपने शीश महल के अंदर उन्होंने अलग से एक अलमारी बनाई थी जिसमें उन्होंने इस तरह के कपड़े रखे हुए हैं। कल से एक बात चल रही है कि कहा जा रहा है कि ये इन नेताओं ने, इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता के साथ गद्दारी करी है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी ने जो अन्ना हजारे के साथ किया था वो क्या किया था? दिल्ली की जनता के साथ जो किया वो क्या है? दिल्ली की जनता के साथ क्या किया उन्होंने जो यंग लड़के लड़कियां नौकरी छोड़ छोड़ के उनके साथ जुड़े, अपने जेब से पैसे लगा लगा के उन्होंने राजनीति, इस पार्टी को खड़ा किया, उनके साथ क्या किया? तो जो आपने सबके साथ किया वो आज आपके साथ हो गया तो आपको बुरा लग रहा है। जब आपने पिछले 15 साल लोगों के साथ जो किया वो आज आपके साथ हुआ है तो आपको इस बात को बुरा नहीं मानना चाहिए, इसको एक राजनीति का पार्ट की तरह से देखना चाहिए। हाँ। अब एक चीज देखिए, अब मित्तल साहब जिन्होंने छोड़ा है, जिस दिन इन्होंने मित्तल, जब इनके पास घर नहीं था मित्तल जी के घर में रह रहे थे, और जिस दिन इन्होंने घर छोड़ा उसी दिन उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। घर सूट नहीं किया। तो अरविंद केजरीवाल जी को घर जो है काफी दिनों से सूट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि पार्टी के अंदर हम लोग तो सिर्फ कयास लगा रहे हैं ना, अंदर जो चल रहा है वो जो हम लोग अंदाजे लगा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा चीजें चल रही हैं। अच्छा, फिर आप जब व्यापारियों को लेके आ गए, सारे की सारी लिस्ट है व्यापारियों की, धनपुष्पों की, तो भाई अच्छा उनसे कहा यह जा रहा है, संजय सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि वो डर गए ईडी से। अरे भाई वो तो व्यापारी था, तुम्हारे पास आया था व्यापार बढ़ाने के लिए, उसे दूसरी जगह ज्यादा बड़ा व्यापार बढ़ता दिख रहा है, वो उधर चला गया। तो इसमें जो व्यापारी डरा हो या न डरा हो, वो व्यापार बढ़ाने के लिए राजनीति। तो उन्हीं व्यापारियों को तो आपने भी चुना था, आपने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को जमीन पे जो काम करे तो उन्हें तो चुना नहीं, आपने तो खुद अरे तो आपने व्यापारी को लेके आए कि इससे हम, मेरा भी व्यापार होगा, तेरा भी व्यापार होगा। अब उनको कोई दूसरा बिजनेस पार्टनर मिल गया, उधर चले गए। अच्छा, एक चीज प्रतीक्षा जी, ये जो पूरा घटनाक्रम है ये एक चीज स्पष्ट रूप से बता रहा है कि पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आने वाले समय में हमें पंजाब से भी बहुत ही नई खबरें सुनने को मिल सकती हैं, जो ये घटनाक्रम जिस तरह से चल रहा है। ये तो शुरुआत। वहां पर आम आदमी पार्टी में समस्या तब शुरू हुई जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़ के पंजाब बस गए जाके, और पंजाब के सरकार के कामकाज में दखल करने लगे। कहा जाता है कि जब तक ये वहाँ नहीं पहुँचे थे, राघव चड्ढा की इमेज वहाँ सुपर सीएम की थी, और जितने बड़े तबादले, हाई लेवल के तबादले होते थे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती थी, वो सब उनके कहने पे होती थी, उनके और संदीप पाठक के कहने पे। फिर जब इनका दखल बढ़ा तो वो अपने आप को इग्नोर्ड फील करने लगे और समस्या वहाँ से पैदा हुई है। तो अरविंद केजरीवाल के साथ ये समस्या तो है ही कि उनके साथ कोई दूसरा पनप नहीं सकता, फल फूल नहीं सकता। नहीं, यहाँ पे प्रश्न ये नहीं है कि राघव चड्ढा इतने मजबूत हो चुके हैं कि राज्यसभा के 6 सांसदों को ले जाए, और 6 सांसदों में आम आदमी पार्टी का कैडर और कॉमर्शियल दोनों चला जाए। बिल्कुल ठीक है, इतने ताकतवर तो नहीं, इतने ताकतवर राघव चड्ढा नहीं है कि वो कैडर और कॉमर्शियल दोनों को ले जाए। यानी संदीप पाठक को ले जाने की हैसियत उनमें नहीं है, और अशोक मित्तल और राजेंद्र गुप्ता को ले जाने की भी हैसियत राघव चड्ढा में नहीं है। तो इनके जाने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं केजरीवाल और इनके बीच में कुछ न कुछ ऐसी दिक्कतें पैदा हुई हैं, जिसकी वजह से कैडर और कॉमर्शियल दोनों आम आदमी पार्टी छोड़ के और केजरीवाल को छोड़ के जाने के लिए विवश हो गए। 2 चीज़ें आपसे समझूंगी, एक तो ये कि जो ये टूट हुई है आम आदमी पार्टी का भविष्य कैसा है, और दूसरा ये कि 77 की जनता पार्टी जैसे बनी, हमने ये देखा कि वो मतलब जब जो आंदोलन से उपजी हुई पार्टी होती है वो उस तरीके से भारतीय राजनीति में फिक्स नहीं हो पाती। क्या वाकई में ये जो उदाहरण आया है ये भी कुछ वैसा ही है? क्योंकि उससे निकले हुए तो सब अलग अलग चले गए, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, सब। एक तो क्या है कि राजतंत्र तो चला गया है, लेकिन नए ज़माने के धृतराष्ट्रों की आंखों पर भी पट्टियां बंधी हुई हैं, और वो अपने लोगों के मोह में ऐसे अंधे हो जाते हैं
कि वो अच्छे बुरे का फ़र्क करना बंद कर देते हैं। और जब वो अच्छे बुरे का फ़र्क करना बंद कर देते हैं तभी महाभारत भी होती, तब सत्ता भी जाती, तभी पतन भी होता है, तभी विनाश भी होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप कितने शक्तिशाली होकर ऐसा कर रहे हैं और कितने समय तक आपको ऐसा भेदभाव करने की इजाज़त है। क्या भारतीय जनता पार्टी में अपने अपनों की तूती नहीं बोलती है? क्या भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों की वाहवाही या उन लोगों को मजबूत पद नहीं मिलते हैं जो सत्ता चला रहे हैं और सत्ता के शीर्ष पर हैं, उनके करीब हैं? ऐसा ही होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अफोर्ड कर सकती है कि भारतीय जनता पार्टी न केवल सत्ता में, वो लगातार चुनाव जीत रही है और सफलता जो होती है उससे बड़ा कुछ नहीं होता। पर जो पार्टी विफल भी हो रही है और आगे बढ़ भी नहीं पा रही है और उसके बावजूद अपनों को ही बढ़ा रही है, तो वो अपने लिए एक और बड़ा गड्ढा खोद रही है। ये बड़ा फर्क है। भेदभाव हर पार्टी में होता है। कांग्रेस के पतन का क्या कारण है? राजीव गांधी थे, उन्होंने अपनों को रखा, सोनिया गांधी ने अपनों को रखा, अब राहुल गांधी के अपने और प्रियंका गांधी के अपनों में ही एक लड़ाई है। वो पुराना दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे और वो वाला पूरा कैडर और एक नया युवा नेतृत्व जो उभर रहा था, सचिन पायलट वाला, वो सब अशोक गहलोत वगैरह की वजह से साइड में हो गए ना। तो वहां क्या विद्रोह के स्वर नहीं फूटे? आज ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों चले गए? क्यों चले गए ज्योतिरादित्य? हम आज जब आम आदमी पार्टी की टूट का डिस्कशन करते हैं तो दूसरी पार्टियों में क्या टूट नहीं हुई है? आपने सारे जो बड़े मुख्यमंत्री हैं वो सब दूसरी पार्टियों के आए हुए मुख्यमंत्री तो चला रहे हो। आज बिहार में आपको चेहरा ही नहीं मिल रहा था, फिर चूंकि नीतीश कुमार का बाइन था तो आपको सम्राट चौधरी मिल गए। तो आपने जो शुरुआत में कहा कि जो आंदोलन से निकलती, वही जो आंदोलन से नहीं भी निकली हैं, संगठन के तौर पर खड़ी हुई बड़ी पार्टियां, टूट उनमें भी हुई है। यही कांग्रेस तिवारी कांग्रेस और विकास कांग्रेस में भी बिखरी थी। इसी कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस निकली है, इसी कांग्रेस से शरद पवार निकल के अपनी अलग पार्टी बनाते हैं। लेकिन वो टूट इतनी बड़ी थी और इतने पैमाने पर वो टूट कर अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए। भाई नारायण दत्त तिवारी नहीं कर पाए, माधुराव सिंधिया वाली नहीं चल पाई, विफल हो गई। लेकिन टूट भाई 4 ही लोग हैं और उसमें 2 लोग टूट गए तो बचा क्या? 400 लोग थे और उसमें से 20 लोग टूट गए, फिर भी आपके पास 380 तो अच्छे खासे बचे हैं ना। तो टूट कहाँ हो रही है, किस कारण से हो रही है? जो सत्ता के शीर्ष पर है, जिसके पास पावर है, मलाई है, वहाँ खून के आंसू। भाई मध्य प्रदेश के सारे बड़े राजनेताओं से पूछो उनको उन पर क्या गुजरी होगी जब ये आए हैं। गुजरात में जब मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक सारे काबीना मंत्री बदल दिए जाते हैं तो खून के आंसू रोते हैं, लेकिन बाहर एक आंसू नहीं फूट सकता उनका। तो हम एक किसी पार्टी को सिंगल आउट करेंगे तो गलत होगा। लेकिन हाँ, जहां पर व्यक्ति का वर्चस्व है और संगठन नाम की कोई चीज ही नहीं है और व्यक्ति जो दावे करके सत्ता में आएगा वो दावे कथनी और करनी का बहुत बड़ा अंतर दिखाएगा, तो ये होगा ही होगा। आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां जो अपने शैशव काल में है और 2 राज्यों में, आपको दिल्ली और पंजाब में, उसको अगर उस सत्ता को न केवल बढ़ाना है बल्कि बरकरार भी रखना है, तो जो शीर्ष पर बैठा है उसको खून के आंसू पीने पड़ेंगे, उसको त्याग तपस्या करनी पड़ेगी ना। जब 2 सीटों पर थी भाजपा तब तो मनमानी नहीं कर पा रही थी ना, तब सबको साथ लेकर जो सबका साथ सबका विकास वो देश के लिए कर रहे हैं, वो पार्टी के लिए भी करते थे। दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता की भी वही इज्जत थी जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति की थी, क्योंकि उनको मालूम है कि 2 सीटों से 200 और 300 पर तभी पहुंचेंगे जब ये दरी बिछाने वाले का सम्मान करेंगे। फिर ऊपर चढ़कर जो भूलता है ना, वो बाद में फिर वापस दरी बिछाने लायक हो ही जाता है। लेकिन ऊपर चढ़कर कुछ समय तक आप अफोर्ड करते हो, क्योंकि आपको सत्ता में बने रहने के लिए कई तरह के प्रपंच करने पड़ते हैं। तो आम आदमी पार्टी शायद ये भूल गई कि अगर लंबा रास्ता तय करना है तो काफिले को तो बनाए रखना पड़ेगा ना। अकेले तो आप मंजिल पे पहुंच भी जाओगे तो क्या हासिल करोगे? क्या फायदा? तो इनका काफिला आज नहीं टूटा है, लगातार टूटा है। भाई ये तो वही बात है, अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए, तो इधर उधर की बातें मत कर, तू तो ये बता कि भाई काफिला क्यों टूटा, लोगों ने आपको क्यों लूटा? एक स्टेटमेंट आ गया सर, उसको भी इंक्लूड कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी गुजरात में आपसे डर गई है, इसलिए इस तरीके के हथकंडे अपना। अब लोटस भी कह दिया, ये कह दिया, लोग तो आपके थे ना भाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया में भी हुआ, ऑपरेशन लोटस हुआ, मैं मानता हूं हुआ, कमलनाथ की सरकार भी गिर गई। लोग किसके थे? कांग्रेस के थे। अपने लोगों को नहीं संभाल पाने की गलती किसकी है? कांग्रेस की। ऐसे ही अपने लोगों को राघव चड्ढा और संदीप पाठक जैसे मजबूत लोग, वही मित्तल जी जिनके घर में आप रहे, ऐसे लोग जो आपके पिलर्स थे। देखो क्या है ना कि 1-2 ईंटें खिसक जाएंगे तो मकान नहीं ढहेगा, पिलर खिसकेंगे तो मकान ढहेगा। आपके पिलर खिसके। कपिल मिश्रा इतने मुखर थे आम आदमी पार्टी के लिए और भाजपा पर ऐसे आक्रामक प्रहार करते थे, आज मंत्री बने हुए हैं दिल्ली की सरकार में। आपने ऐसे ऐसे लोगों को खोया है जो नींव के पत्थर थे, जो मजबूत थे। तो इसमें तो आत्मविश्लेषण आम आदमी पार्टी को करना चाहिए, जो नहीं करती। कांग्रेस आत्मविश्लेषण नहीं कर रही है तो हारे जा रही है। कार में बैठ के वीडियो बनाइए, जारी कर दीजिए, कहने को आप राष्ट्रीय पार्टी हैं। ऐसी पंजाब में चुनाव सिर पर है और इतना बड़ा झटका आपको लग रहा है। मेरा ये कहना है कि गलती सबसे होती है,
लेकिन जब बड़े बड़े मजबूत लोग, विश्वस्त लोग, जिनका समाज में अच्छा नाम था, पहचान थी, जो आम आदमी पार्टी की उस आंदोलन के कोख से उपजे हुए छवि को बरकरार रखते थे, उनको टूटने के बाद भी आपको अगर ये अहम था कि हाँ इनके टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आखिर को ऐसी कीलें ताबूत में गढ़ती चली जाती हैं और कौन सी कील आखिरी साबित होगी आपको खुद पता नहीं चलता। तो ये वो कीलें हैं जो गढ़ती चली जा रही हैं। चिंतन और मंथन की जरूरत है आम आदमी पार्टी को, शायद अरविंद केजरीवाल को भी। मैं अंत इस कार्यक्रम का राकेश सर की बात से करूंगी कि वॉल्वो बस वाले लोग थे और अब ऑटो में जितने लोग बैठने वैसी स्थिति आ गई है, तो आपको सोचने की जरूरत है। एक बड़ी टूट निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी में दिखी है, इसका फायदा बीजेपी पंजाब में कितना ले पाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। आप तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। 4 मई को सुबह 7 बजे से लगातार हम पहले रुझान और फिर परिणाम 5 राज्यों के आप तक पहुंचाएंगे। खबरें, वीडियोस, सोशल की पोस्ट, सब कुछ आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। बने रहिए।